गाइस मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वीडियो एंड हो गया इसलिए मैं वापस री रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय। सॉरी, कंटिन्यू द वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय गगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और ये अपना सेकंड पार्ट है इक्वेशंस वाले चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट में बेसिकली अपन ने इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन कैसे दिखता है और टाइप्स ऑफ इक्वेशंस क्या क्या होते हैं अपन ने सब पढ़ लिया था उसके अंदर। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन में अपन ने एक खास बात पढ़ी थी। खास बात मतलब जो समराइज फॉर्म था, ये था वो समराइज फॉर्म कि लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं? जो इक्वेशन का पावर या डिग्री 1 होता है, जो इक्वेशन का पावर या डिग्री 1 होता है, देखो दोस्तों, जो इक्वेशन का पावर या डिग्री 1 होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। पावर या डिग्री कैसे आता है? पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर अपन देखते हैं, पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री अपन देखते हैं। तो पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है। उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है दोस्तों? इसका पावर या डिग्री हाईएस्ट 2 है, 2। इसका एग्जांपल भी आप देख लो, 3x² + 2x। इसके अंदर लीनियर इक्वेशन वाला 1 डिग्री वाला 1 पावर वाला भी है, लेकिन अपन उसको कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, अपन हाईएस्ट लेंगे। यहाँ पर अपने पास 2 पावर या 2 डिग्री है। देखो ये वाला जो टर्म है उसके अंदर पावर या डिग्री 2 है, इसके अंदर पावर या डिग्री 1 है। तो अपन क्या करेंगे? हाईएस्ट वाला विच एवर इज हाईएस्ट वाला लेंगे। और हाईएस्ट क्या है? 2। जब जब भी हाईएस्ट 2 है, मतलब पावर या डिग्री 2 है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और लास्ट क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है? क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है? जिसका पावर या डिग्री 3 होता है, जिसका पावर या डिग्री 3 होता है। मैंने एग्जांपल दिया 3x³ + 3x। यहाँ पर अपन 3x², 5x² भी ऐड कर सकते थे, लेकिन वो ये कि हाईएस्ट पावर या डिग्री क्या है? 3 है। तो 3 जब हाईएस्ट पावर या डिग्री है तो उसको अपन क्यूबिक इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है। तो ये अपना समरी था जो अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अपन ने लास्ट वीडियो में देखो बेसिकली पूरा क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था कि इक्वेशन क्या होता है, मैथ्स का इक्वल टू इज इक्वेशन। ठीक है। फिर इक्वेशन LHS = RHS अपन ने पढ़ा था। फिर इक्वेशन दिखता कैसा है, AX + B = 0। उसके अंदर इक्वेशन में क्या क्या 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। आई होप आपको याद आ रहा होगा। थोड़ा स्पीड ले रहा हूँ क्योंकि ये पुराने वीडियो का है। ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो प्लीज रिफर बैक द फर्स्ट वीडियो एंड देन कम टू द सेकंड वीडियो, दैट इज दिस वीडियो। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि व्हाट इज पावर, व्हाट इज डिग्री। फिर पावर से डिग्री से LHS = RHS जब होता है तो उसको इक्वेशन क्यों बोलते हैं। अपन ने बकायदा एग्जांपल लेके करा था, मेरे दोस्त का एग्जांपल लेके करा था। ठीक है। फिर वहां पर जब डिग्री 1 होता है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 होता है तो क्यूबिक। ऐसी पावर का भी सेम होता है, पावर 1 2 3 लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। इसके बाद अपन ने थोड़े एग्जांपल्स दिए थे और ये था फर्स्ट वीडियो का समरी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में होमवर्क दिया था, मैंने आपको बोला था कि ये वाला पैराग्राफ पढ़ के आना। किस किसने पढ़ के आया? प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स दैट सर मैंने पढ़ के आया। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर अपन ने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। ये एग्जांपल्स मैंने कुछ बस कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स मेरे दूसरे थे, पर उसका मीनिंग एक ही निकल रहा था, इसलिए मैंने बोला था कि आप खुद पढ़ के आ जाओ। ठीक है, तीनों। ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला ना, अगर किसी को कंफ्यूज हुई होंगी, अगर किसी ने पढ़ा होगा, आई होप जिसने ये वीडियो देखा सबने पढ़ा होगा। तो ये लास्ट वाला मैंने पढ़ाया नहीं था आपको। लास्ट वाला क्या है भाई? साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या है? साइमल्टेनियस का नाम मतलब क्या है? एक के बाद एक। साइमल्टेनियस का मीनिंग है एक के बाद एक। तो अगर 2 इक्वेशंस एक के बाद एक के बाद एक आते हैं तो उसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। दैट्स इट। उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है कि क्वाड्रेटिक में जैसा लॉजिक था कि पावर या डिग्री 2, क्यूबिक में जैसा लॉजिक था कि पावर या डिग्री 3। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन में कोई लॉजिक नहीं है। साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब क्या? साइमल्टेनियसली आते हैं, मतलब एक के बाद एक आने वाली इक्वेशंस। देखो यहाँ पर कॉमा दिया है, ये कॉमा दिख रहा है आपको? ये कॉमा है बहुत बड़ा। तो बस ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, एक के बाद एक इक्वेशन आ रहे हैं, इसलिए उसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोल रहे हैं। ओके, नथिंग बियॉन्ड दैट। ठीक है। नेक्स्ट अब अपन सिंपल इक्वेशन की तरफ बढ़ने वाले थे। सिंपल इक्वेशन आज अपन स्टार्ट करेंगे। अब सिंपल सिंपल इक्वेशन होता क्या है, मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्जांपल्स तैयार करके रखे हैं। ठीक है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखो सिंपल इक्वेशन क्या होता है? A simple equation in one known x is in the form of ax plus b equals to 0.
क्या है उसको डीप डाउन पढ़ेंगे। वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये ए इज नॉट इक्वल टू जीरो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो कॉन्स्टेंट्स ही रहेंगे जीवन में, या कॉन्स्टेंट चल जाएंगे तो सिर्फ वेरिएबल्स ही रहेंगे जीवन में, तो वेरिएबल्स के साथ जिंदगी बिताई नहीं जाती, इसलिए कांस्टेंट रहना जरूरी है। तो कांस्टेंट्स के लिए ए नॉट इक्वल टू जीरो होना जरूरी है, ठीक है। अगर इसका लॉजिक चाहिए तो आप लास्ट वीडियो प्लीज रेफर कीजिए, मैंने उसको डिटेल विद एग्जांपल बताया गया है, ठीक है। अ सिंपल इक्वेशन हैज ओनली वन रूट। अब ये वन रूट का क्या लफड़ा है? वन रूट इसका मतलब क्या पता है क्या? सिंपल इक्वेशन हैज ओनली वन रूट। वन रूट मतलब सिंपल लोगों की एक ही गर्लफ्रेंड होती है, तो एक ही आंसर रहेगा। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे नहीं है तो ये जो x की वैल्यू रहेगी ना वो एक ही आएंगे। x इक्वल्स टू एक तो 4 7 रहेगा, या 4 रहेगा, या 3 रहेगा, या 2 रहेगा, या -1 रहेगा, या -5 रहेगा, ठीक है। और क्या टर्म्स में चलेंगे? ऐसा नहीं होगा कि x की वैल्यू 5 एंड 7, मतलब 5 भी डालो तो सही आंसर आएगा एंड 7 भी डालो तो सही आंसर आएगा। तो ऐसा वाला इक्वेशन इज नॉट अ सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन मतलब क्या? सिंपल इक्वेशन, सिंपल लोगों का सब कुछ एक ही होता है, ठीक है। भारी हाईफाई लोग रहते हैं जिसके दो रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इक्वेशन मतलब क्या? हैज ओनली वन रूट। ये वन रूट मतलब क्या है? वन रूट मतलब हैज ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आप रूट के बदले, यहाँ पर रूट के बदले आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको, ये कोई भी सिंपल इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ना तो आपको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, उसका एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं आ सकता। दैट इज नोन एज सिंपल इक्वेशन हैज ओनली वन रूट। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो, अब ए नॉट इक्वल टू जीरो का मैंने यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल ड्रॉ करके रखा। अगर कोई वो वीडियो में नहीं देखना चाह रहा, यही देख लो, चलो आ जाओ। देखो मान लो फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये तो अपना नॉर्मल फॉर्म है। अब ए को मान लेते हैं अपन 2 और बी को मान लेते 3, जो कि है अपने वेरिएबल्स, सॉरी कॉन्स्टेंट्स। ए और बी अपने क्या है? ए और बी अपने हैं कॉन्स्टेंट्स, तो उसको अपन मान लेते हैं 2 और 3। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, जहां पर ए को 0 मान रहे और बी को 5 मान रहे। यहाँ पर अपन ए को 2 मान रहे और बी को 3 मान रहे। आई होप दिस इज क्लियर। दो इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो 2x, x को कुछ नहीं मान रहे, सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर पावर कितना है? 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है भाई, बहुत ही बढ़िया। सुन, नेक्स्ट, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। अब ए एक्स इक्वल ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो ए एक्स एक्स के बदले, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत कर दिया, इसको ऐसा नहीं आना था। ये कैसा आएगा? A2 है ना, तो A0 है, तो 0x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब मेरे को बताओ 0 इंटू 0 0, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, हाउ कैन 5 बी इक्वल टू 0? अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो, क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, या देखो पावर या डिग्री निकाल सकते क्या अपन? नहीं, पावर या डिग्री निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पावर या डिग्री निकालने के लिए अपने पास चाहिए x, दैट इज कोई ना कोई चाहिए वेरिएबल। जहां अपने पास वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल के ऊपर का पावर क्या रहेगा? कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो ये दिस डजंट मेक एन इक्वेशन। मैंने आपको पहले बोला था लास्ट वीडियो में, वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट मेक्स एन इक्वेशन। यहाँ पर एक ही कांस्टेंट है, वेरिएबल तो नहीं है, तो ये दिस डजंट मेक्स एन इक्वेशन। आप समझ रहे हो? एक बार का वेरिएबल के साथ इक्वेशन बन जाता है, दैट इज 3x इक्वल्स टू 0। दिस इज एन इक्वेशन, क्योंकि x की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करके 0 ला सकते हैं। आप समझ रहे हैं क्या? लेकिन सिर्फ कॉन्स्टेंट्स के साथ जिंदगी नहीं कटी जा सकती है। भगवान इतने सुख देता ही नहीं है, अपने साथ साथ वेरिएबल तो देता ही है, तो ये जिंदगी का मजा भी है, ठीक है। तो वेरिएबल के बिना इज दिस इक्वेशन इज इनकम्प्लीट। अब दिस इज क्लियर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ पावर ही नहीं है, तो पावर नहीं है तो डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है तो अपन ने पावर 0 डिग्री 0 का कुछ पढ़ा ही नहीं। दैट मीन्स दिस इज नॉट एन इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। बस वैसे सिंपल इक्वेशन में यही बोला कि भाई a इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो लफड़ा ये हो जाएगा, और ये एक्चुअल में चलता ही नहीं है। पावर या डिग्री 0 हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो 0 रहेंगे तो दैट इज नॉट इटसेल्फ एन इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर, दैट्स इट। अब यहाँ पर वन रूट क्या है?
मतलब मैंने आपको बोला 1 रूट इज 1 सॉल्यूशन। ये तो आपको कर करके समझेगा कि जो भी सिंपल इक्वेशंस रहेंगे उसके सिर्फ और सिर्फ 1 सॉल्यूशन रहेंगे। आप समझ लेना कोई इक्वेशन का अगर एक ही रूट आ रहा है तो वो सिंपल इक्वेशन, उसको वाइस वर्सा भी ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट वाला हो गया, चलो जो इसको फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन ये लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, सेकंड डे का, सेकंड डे के नोट्स। क्वेश्चन क्या है, 4x/3 - 1 इक्वल्स टू 14x/15 प्लस 19/5। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। आ जाओ, चलो अब ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही बड़ा हो गया, ठीक है, तो अपन उसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। 4x/3 - 1 इक्वल्स टू 14x/15 प्लस 19/5। ये अपन ने बचपन से 8 9 10 से जब भी आप मैथ्स को हेट करना चालू करें, जब से अपन एक एक चीज पढ़ते आ रहे कि भाई एक्स वाले टर्म्स को एक साइड लेके जाओ और नॉन एक्स वाले टर्म्स को एक साइड लेके आओ, इक्वल टू की एक साइड एक्स वाले टर्म्स और दूसरे वाले नॉन एक्स वाले टर्म्स, ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे। तो बस वैसे ही ये एक्स वाला टर्म जो है उसको इधर लेके आएंगे और ये जो एक्स वाला टर्म नहीं है उसको वो साइड लेके जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। आ जाओ, तो ये 4x/3, अब ये वाला टर्म यहाँ पर यहाँ पर प्लस हो रहा तो यहाँ आ जाएगा तो माइनस होगा। आई होप दिस इज क्लियर, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और यह 19/5, यहाँ पर ये -1 हो रहा, ये सेट जाएगा तो ये +1 होगा। आई होप दिस इज क्लियर। बस अब यहाँ पर नॉर्मल एलसीएम निकाल लो। 3 और 15 का एलसीएम क्या है दोस्तों, 3 1 जा 3 5 जा, कुछ तो जाता नहीं है तो 3 5 जा 15 इज एलसीएम। तो ये 3 15 जा 5 टाइम्स जाता है तो 5 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20x माइनस ये तो 1 टाइम ही है तो 14x। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर 5 और 1 का एलसीएम इज 5 और यहाँ पर हो जाएगा 19 प्लस 5 1 जा 5। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो ये हो गया 6x/15 और ये हो गया 24/5। आई होप यहाँ तक सबका सब कुछ क्लियर है। अब यहाँ पर 6x यहाँ पर 15 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। 5 1 जा 5 3 जा, ठीक है। अब ये जो 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है 24 इंटू 3, यहाँ जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा 24 इंटू 3 डिवाइड बाई 6। आई होप दिस इज क्लियर। देखो 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 12 जा, दिस इंप्लाइज क्या, x इक्वल्स टू 12। आई होप दिस इज क्लियर। बस LHS RHS ये बेसिक रूल आपको पता है, अगर प्लस है तो वो साइड जाएगा तो माइनस होगा, अगर माइनस है तो वो साइड जाएगा तो प्लस होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन है वो साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, और अगर डिवाइड है तो वो साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो। आई होप दिस इज क्लियर। बस वही उसी तरीके से अपन ने सॉल्व किया और x इक्वल्स टू 12 आया। अब देखो जब x इक्वल्स टू 12 आया इसका मतलब क्या है, दिस हैज ओनली वन रूट। देखो x इक्वल्स टू 12, सबसे पहले अपना आंसर सही है। अब इन्होंने कोई वैसे सॉल्व किया, अपन ने कोई वैसे सॉल्व किया। मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के 100 वेज रहते हैं, आपको ही पता है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 12 आंसर है। अब जब देखो x का सिर्फ एक ही आंसर आया 12, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दिस इज अ सिंपल इक्वेशन बिकॉज इट हैज ओनली वन रूट। आपको समझेंगे जब अपन आगे के प्रॉब्लम्स करेंगे ना, कभी कभी x 5 या 7 या 5 या 12, 5 मतलब -5 या 3 कुछ भी आएगा, मतलब दो एक से ज्यादा आएंगे तो उसको सिंपल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज ए के ऊपर, क्योंकि अपना बेसिक बेसिक सिंपल इक्वेशंस का पढ़ना मतलब हो गया, ठीक है। सिंपल इक्वेशंस क्या होता है क्या नहीं होता है अपन ने सब पढ़ लिया। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज ए के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस अपन यहाँ का यहाँ सॉल्व कर लेंगे, वो कुछ इजी रहेंगे, तो जो क्वेश्चन हार्ड रहेंगे वो अपन वही अपने नोट में जाके सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाओ। द इक्वेशन -7x + 1 इक्वल्स टू 5 - 3x विल बी सेटिस्फाइड। मतलब विल बी सेटिस्फाइड मतलब क्या भाई, LHS इक्वल्स टू RHS। सेटिस्फाइड मतलब क्या, इक्वेशन सेटिस्फाई कब होता है, जब LHS इक्वल्स टू RHS होता है तो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। आई होप दिस इज क्लियर। जब LHS इक्वल्स टू RHS होता है तो इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, बस वही बोल रहा। फॉर x इक्वल्स टू, अब वो क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या मैं इसके अंदर डालूं
कि मेरा LHS इक्वल टू RHS हो जाए, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझे, बस खत्म। चलो आप सबसे पहले x की वैल्यू टू डालते हैं, तो -7 × 2 + 1 = 5 - 3 × 2। अब देखो -7 × 2 कितना होता है, -14, +1 कितना हो गया, -13। अब 3 × 2 = 6, 5 - 6 -1, इसका मतलब ये तो नॉट इक्वल टू, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ऑप्शन नंबर 2 -1 पे चलते हैं, -7 × -1 + 1 = 5 - 3 × -1। ठीक है, x के बदले में -1 डाल रहा हूँ, बाकी सब इक्वेशन सेम लिख रहा हूँ। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 7 + 1 कितना होता है, 8 = -3 × -1 + 3, और 5 + 3 8। ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या है, -1 इज द आंसर। अगर आपको अगर आपको आपके आंसर पे कॉन्फिडेंस है तो बस ये टिक करके आगे बढ़ जाना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा मैथ्स बहुत ही वीक है, तो भाई एक बार का बाकी के ऑप्शंस पे सॉल्व करके देख लेना। लेकिन कंसिडरिंग टाइम इन द एग्जाम, अगर आप एक ऑप्शन सॉल्व करके अगर आपको आंसर आ रहा है और आपको लग रहा है कि भाई 100% श्योर है, इतना तो मेरा मैथ्स, सॉरी वैक्स बोल रहा मैंने, इतना तो मेरा मैथ्स वीक नहीं है कि मेरा ये भी क्वेश्चन गलत हो सकता, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा है कि भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन में तो ठीक है, अपने को समझ गया। अगर ऐसा इक्वेशन है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा गलत हो सकता है, तो दूसरे दूसरे ऑप्शंस भी ट्राई आउट करके देख लेना। ठीक है, अब ये इक्वेशन में अपना इजी लग रहा है तो अपन दूसरे ऑप्शंस ट्राई आउट नहीं कर रहे। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलो एक फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए अपन सभी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, 1। तो देखो -7 × 1 + 1 = 5 - 3 × 1, -7 + 1 हो जाता है -6, और देखो 5 - 3 = 1 = 3, तो 5 - 3 3, तो दिस इज नॉट इक्वल टू नन ऑफ द अबव, तो है नहीं, क्योंकि अपने पास -1 ऑप्शन आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है, इसको अपन क्लियर करते क्या है। इसका ऑप्शन है -1। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, द रूट ऑफ द इक्वेशन। द रूट मतलब क्या हो रहा है, देखो जब जब भी ये बस नाम चेंज है, विल बी सेटिस्फाइड मतलब LHS = RHS। रूट ऑफ द इक्वेशन मतलब क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन कब आएगा, जब LHS = RHS रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। LHS = RHS क्या रहेगा, अब अपने को पता है RHS 11 है, अगर x की वैल्यू ऐसा क्या डाले कि LHS भी 11 आ जाए, इसका मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आई होप दिस इज क्लियर, यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा होगा वो। ठीक है, अब आ जाओ, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वही सबसे पहले 20 डालेंगे, फिर 10 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर नन ऑफ दिस डालेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहला 20 डालेंगे, तो 20 + 4/4 + 20 - 5/3 = 11। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करने से पहले, एलसीएम निकालने से पहले कुछ, अगर आप इसको माइनस कर सकते तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो एलसीएम निकालेंगे तो फुकट ही पड़ा। यहाँ पर देखो 20 + 4 24, 24/4 = 6, दिस इज क्लियर। 24/4, 4 1 4 6, प्लस ये देखो 15, 10 - 5, 15/3, 3 1 3 5 सा। ठीक है, देखो यहाँ देखो 6 + 5, ओ माय गॉड, 6 + 5 11, ये तो पहले ही इक्वेशन में अपना आंसर आ गया। आप समझ रहे क्या, लेकिन फॉर सेफ साइड लेट्स ट्राई आउट सम अदर क्वेश्चन। 10, some other option। ठीक है, 10 + 4/4 + 10 - 5/3 = 11, तो 10 + 4 14/4 + 5/3 = 11। यहाँ तक सब क्लियर है। अब यहाँ पर सॉल्व तो नहीं हो रहा, तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर देखो 2 1 से 2 7 से जाता है, तो एलसीएम लिस्ट का निकालो तो ज्यादा इजी रहेगा। अगर आप बड़े नंबर्स का निकालोगे तो आएगा तो सही नहीं आंसर, लेकिन आपको बिन फुकट कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो क्या करना, आप स्मॉलेस्ट नंबर कोशिश करने का ना, जैसे यहाँ पर 2 1 से 2 7 से कर दिया। अब देखो 2 और 3 का एलसीएम 6। ठीक है, बेसिक। अब यहाँ पर देखो 2 3 टाइम्स जाता है तो 7 3 से 21, प्लस 3 2 टाइम्स जाता है तो 5 2 से 10 विच इज 11। अब देखो ये हो गया 31/6 = 11। आपको पता है कि 31/6 11 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 6 5 30, तो ये 5 पॉइंट है, तो भाई ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन 2 भी ट्राई कर लेंगे। देखो 2 + 4/4 + 2 - 5/3 = 11।
या देखो 2 + 4 6, 6/4 प्लस -3/3, ये तो 1 हो गया, और ये कितना हो गया 1.5 हो गया। 6/4 1.5 होता है, तो 1.5 - 1 इज 0.5 विच इज नॉट इक्वल्स टू 11। सो इसका आंसर हो गया 20। आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ रहा है कि सॉल्व कैसे करना। बस x की वैल्यू डालो, आंसर लेके आओ ऑप्शन में से। बहुत कम चांसेस रहेंगे जब नन ऑफ दिस रहेगा। एक बार अगर नन ऑफ दिस ये तीनों भी नहीं आ रहा है तो एक बार वापस से क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना, शायद आपका कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। नन ऑफ दिस आंसर वैसे कम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, पिक द करेक्ट वैल्यू ऑफ x फॉर, अब देखो वही वही हो गया, मैंने जो बोल रहा था LHS इक्वल्स टू RHS। x की वैल्यू सही पकड़ो। अब देखो अगर x की वैल्यू 5 पकड़ते हैं अपन, तो कितना होता है, देखो 5/30 इक्वल्स टू 2/45। यहाँ पर कैलकुलेटर बहुत काम आएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास तो है। तो 5 1 जा 5 6 जा, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखो 1/6, अब देखो 2 1 जा और 2 6 जा होगा क्या, है 2 6 जा तो 12 होता है, लेकिन ये 12 क्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन तो नहीं है। मतलब स्मार्ट प्ले करो, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट जब तक निकालूंगे नहीं, जब तक अपन सोचेंगे नहीं। आपको पता है कि 2/45 इज नॉट इक्वल टू 1/6, क्यों, क्योंकि 2 1 जा और 2 12 जा है ही नहीं, मतलब 2 6 जा, ये अगर 12 रहता था तो 2 6 जा 12 आता था और 1/6 इक्वल होता था, लेकिन ये 45 है तो 12 इज नॉट इक्वल टू 45, तो ये ऑप्शन है ही नहीं। समझ रहे हैं। नेक्स्ट, इसके मतलब 7 डाल के देखेंगे, तो 7/30 इज 2/45। अब देखो 7/30 2/45 होता है क्या, अब अपने को कैलकुलेशन में तो मतलब कट तो नहीं हो रहा है, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 45 और 2 × 30। अब देखो 2 × 30 कितना होता है 60, ये तो सिंपल आपका है। लेकिन 7 × 45 60 होता है क्या, नहीं बाबा नहीं, 7 × 45 × 1.5 ही 60 होगा ना, 7 × 7 का 60, ये तो 60 के ऊपर जा रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। आई होप आपको क्लियर। ऐसे एलिमिनेट करने का ऑप्शंस को, ठीक है, पूरा सॉल्व करे जब तक, रुकने का नहीं, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी एलिमिनेट करते जाने का। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, 1 1/3। सबसे पहले 1 1/3 को लिखने से पहले 1 1/3 को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको 1 3 जा 3, 3 + 1 4, 4/3 लिखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ये वाला आपको पता है। अब 4/3 को वहां लिखेंगे तो 4/3/30 इज 2/45, विच इज, अब देखो यहाँ पर देखो 4/3/30 तो 3 × 30 2/45। ये वैसे भी डिनोमिनेटर में जा रहा था तो डिनोमिनेटर को अपन ने नीचे ले लिया, ये तो बेसिक मैथ्स अपन ने जो पढ़ा। अब यहाँ देखो 2 2 जा और 2 15 जा, तो ये क्या हो गया 2/45 इक्वल्स टू 2/45। समझ रहा है आपको, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ये वाला सही है। ये अपन ने कैसे किया, वापस देखो 1 1/3 को अपन क्या करते हैं, 1 3 जा 3, 3 + 1 4, 4/3, बस 4/3 को अपन x के बदले सब्स्टिट्यूट किया, 4/3 / 30 इक्वल्स टू 2, बस ये जो बाई 3 है वो वैसे भी डिनोमिनेटर में जा रहा था, तो 4/3 × 30। अब कट किया तो 2/45 2/45 2/45 आ गया। इसी के साथ अपना थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो वीडियो को दोस्तों छोटा रखेंगे, तो अपन जो फोर्थ के बाद के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सो दैट आपको छोटे छोटे वीडियोस में देखने का मजा है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। एक्सरसाइज ए अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, और ये जो इलस्ट्रेशंस वाला पार्ट है ये वाला भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। जस्ट टू चेक द आंसर्स, एक बार अपना आंसर चेक कर लेते हैं कि BAC आंसर है क्या, ठीक है। आ जाओ, BAC आंसर है क्या देख कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज, ये वाला एक्सरसाइज नहीं है, मैं डर गया था। देखो BAC, इसका मतलब अपने तीनों आंसर सही है, तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ध्यान रखिए, और टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। दैट्स इट, बाय।